Hello everyone, welcome back to my channel. So this is me Shilpa Maheshwari and I'm welcoming you all on my YouTube channel. Okay, so and hope you are all doing well. And आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये रेलगाड़ी यहाँ पे मैंने क्यों शो की हुई है, क्यों शेयर की हुई है आपके साथ. पहले तो मैंने हिंट दी हुई है from a railway carriage Robert Louis Stevenson. So definitely this poem is taken from your English book class 9 syntax book. So today we will study this poem, right? This is the name of this poem. ओके सो हियर इज गोज विद द इंट्रोडक्शन. पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन से पहले बताते चलूँ कि मैं ये थोड़ी सी पोएम जो वो आपके इंग्लिश और उर्दू में दोनों में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि थोड़ी सी वर्डिंग इसकी डिफ़िकल्ट है. जैसे कि मेरी लास्ट वीडियोस मोस्टली इंग्लिश में ही एक्सप्लेन की है मैंने, लेकिन ये पोएम जो मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में यूज़ करूँगी, आपको समझाऊँगी. दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट लियस स्टीवेंसन. और ये पोएम जो वो रॉबर्ट लियस स्टीवेंसन ने लिखी थी, वो एक स्कॉटिश नॉवेलिस्ट पोएट थे और एसएसपी थे. ठीक है, और वो एडिनबर्ग में पैदा हुए थे. उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि वो बीमार पड़ गए थे. इस वजह से वो उनकी डिस्टर्बेंस आ गई थी एजुकेशन में. और उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि वो इंजीनियरिंग में और लॉ में स्टडी करें और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लिटरेरी करियर में भी इन्वॉल्व होंगे और वो बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हुए. जैसे कि उनके नॉवेल हैं, इस नॉवेल ट्रेजर लैंड एंड किडनैप्ड आर वेल नोन. ठीक है, उनके ये नॉवेल्स हैं, ये बहुत अच्छे जाने जाते हैं. इन अदर वर्ड डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड, ही शोज वेरी वेल, ही शोज हाउ एवरी इंडिविजुअल्स हैज़ टेंडेंसीज टू डू बोथ गुड एंड इविल. ठीक है, मतलब कि ये बताते हैं कि हर एक इंसान में किस तरीके से ये टेंडेंसी है, कैपेसिटी है कि वो अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में फ़र्क बता सकता है. सो ही रियली लव्ड चिल्ड्रन एंड अंडरस्टूड दैम. वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं रॉबर्ट लियस स्टीवेंसन, और वो बच्चों के बारे में बहुत कुछ समझते भी हैं. सो दिस पोएम शोज हिज स्किल एज अ पोएट, राइट? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, so here it goes with the summary. In this poem, poet shows the his experience of his first railway journey. ठीक है ना, तो इसमें वैसे लिखा क्या गया है ये मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें यही लिखा गया है. आप इस पोएम को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में पहले भी लिखा हुआ है सामने, आप लिख सकते हैं. ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि शायर है वो अपने बारे में. ओके, आप जस्ट इमेज करें कि जैसे कि आप जब वो एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे शायर भी बता रहा है कि वो ट्रेन में बैठा बैठा हुआ है और ट्रेन इतनी तेज़ी से चल रही है, इतनी तेज़ी से चल रही है कि कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे दरख्त पेड़ पौधे हैं, कहीं पे कुछ औरतें हैं जो पौधों को मतलब कि अच्छे से जो वो इरिगेट कर रही है, प्लांटेशन कर रही हैं. और वहाँ पे जो वो फूल बना रही हैं, डेजीज फूल फूल वगैरह बना रही हैं. वहाँ पे पहाड़ पहाड़ हैं, घर हैं, ये सारी चीज़ें हैं. सोल्जर्स भी हैं, बैटल फील्ड यानी कि जंग का मैदान, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो वो शो की गई हैं. और वो सारी चीज़ें पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं. क्यों? कैसे गायब हो जाती? इससे गायब हो जाती हैं कि जब कोई चीज़ फास्टली चलती जाती है तो वो सारी चीज़ें पीछे रह जाती है, रास्ता हमारा पीछे रह जाता है. ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि रोड और टीचर्स वहीं पे रहते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं और उन पे रोडों पे चलने वाली जो ट्रैफिक होती है वो चलती जाती है. तो इस पोएम में पोएट भी कुछ इस तरीके से बता रहा है. ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया जो मेरे दिमाग में आ गया. ये अच्छा है एग्जांपल वैसे, राइट? ओके, सो हेयर द समरी ऑफ दैट. कंटिन्यू है वैसे ये समरी जो लास्ट हमने स्लाइड पे पढ़ी. पोएट ये बताता है कि वो ट्रेन में सफ़र कर रहा है, स्टिल कंटिन्यू ही इज ट्रैवलिंग इन द ट्रेन. वो बता रहा है कि एक बच्चा है जो पहाड़ों में बड़ी मुश्किल से चढ़ रहा है और वो चढ़ गया और वहाँ पे वो उनको अच्छी लग रही हैं ब्लैकबेरीज, तो उनको वो जमा करने की कोशिश कर रहा है, एक एक को जमा करने की कोशिश कर रहा है. और वहाँ पे कुछ बेघर लोग भी देखता है जो जो ट्रेन को देख के बहुत अमेज होते हैं. ठीक है ना, जैसे कि हम भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं. ठीक है, सो ही सीज सम लेडीज मेकिंग गार्लैंड्स, ये जैसे कि सारी चीज़ें हमने बताई. वहाँ पे कुछ औरतें हैं जो फूल बना रही हैं, और जो क्या है ना, और कुछ एक ऐसा छकड़ा है जो बता रहा है कि जो रोड के बीचों बीच खड़ा है और बहुत ही ज़्यादा हेवी लोड है, तो वो ऑकवर्डली मूव कर रहा है, बहुत लंपिंग, जैसे कि एक लंगड़ा आदमी जैसे लंगड़ा के नहीं चलता,
वैसे वो मूव कर रहा है रोड पे, तो बहुत ही ज़्यादा ऑफ लग रहा है। ठीक है, और ये सारे सीन एकदम से गायब हो जाते हैं क्योंकि ट्रेन बहुत ही तेज़ से चलती है। ओके, सो हियर इज द पोएम। पोएम, इस पोएम में भी सारी चीज़ें ये बता रहा है कि ना, मतलब कि ट्रेन ऐसे तेज़ चलती है कि जैसे कि परियां तेज़ उड़ती हैं, जैसे कि विचेज़ हैं, यानी कि विचेज़ हम कह सकते हैं कि एक एक बुढ़ी औरत, एक ओल्ड विमेन, एक ओल्ड लेडी विथ लॉन्ग हेयर्स, वो बड़े बड़े जिसके बाल हैं, और वो आसमान पे, और एक जादूगरनी औरत है वो, और वो आसमान पे मतलब कि उड़ती है। तो हम इसकी मीनिंग ये कह सकते हैं कि ट्रेन ऐसे फास्टली चलती है जैसे कि परियां हैं और जैसे जादूगरनियां हैं। ठीक है, ब्रिजेस, हाउसेज एंड हेजेस एंड डिचेज ऑल चार्जिंग अलोंग लाइक ए ट्रूप इन अ बैटल। इस तरीके से चार्ज किए गए हैं सारे, ऐसे भरे हुए चार्जिंग से जैसे कि जंग के मैदान में फौजी तैयार होते हैं ना जंग लड़ने के लिए। ऑल थ्रू द meadows द horses एंड cattle, all the sides of hill and the plain fly as a thick as driving rain। मतलब कि ये सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं एक ही, मतलब कि ये सारे मनाजिर जैसे कि पहाड़ हैं, मैदान है, घोड़े हैं, एक मेडोज़ है यानी कि ग्रासी लैंड है, ये सारी चीज़ें, और एक मतलब कि फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, एक बारिश है जो बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आती जाती है और बंद भी हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। एंड एवर अगेन, और दोबारा से हम उसको नहीं देख पाते क्योंकि वो पलक झपकते ही ये सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, और जैसे कि ट्रेन बहुत तेज़ चलती है तो वो गायब हो जाती हैं। ठीक है, हियर इज़ अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स। तो एक बच्चा है जैसे कि वो बड़ी मुश्किल से चलता है ऊपर, पर चढ़ जाता है बहुत तेज़ी से। ठीक है, एंड ऑल बाय हिमसेल्फ ही गैदरिंग brambles। Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping through with man and load. And here is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone forever. Okay, वैसे ये राइमिंग लाइन भी है जैसे कि रिवर एवर। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये बता रहा है कि एक बच्चा है जो अकेले मुश्किल से तेज़ी से चढ़ जाता है, पर ठीक है मुश्किल से चढ़ता है लेकिन चढ़ जाता है, ऐसा ट्राई इज़ द की ऑफ सक्सेस। वो चढ़ गया ऊपर, और फिर वो देखता है कि वहाँ पे वो बच्चा, अच्छा ये देखता कैसे, ट्रेन तो चलती जाती है ना, तो कैसे देखता है, पलक झपकते ही सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो वहाँ पे एक स्टॉप आता है जहाँ पे वो पोएट यानी कि वो ट्रेन जो वो रुकती है, तो वहाँ पे वो देखता है कि दूर कहीं पहाड़ों पे एक बच्चा चढ़ रहा होता है, बड़ी मुश्किलों के साथ चढ़ जाता है, और वहाँ पे ब्लैकबेरीज जो उसको बहुत पसंद है वो एक एक करके जमा करने की कोशिश करता है। ठीक है, और आगे वो चल के देखता है जब ट्रेन स्टार्ट होती है, वो देख रहा होता है कि मतलब कि कुछ फूलों से कुछ औरतें कुछ बना रही हैं, कुछ चीज़ें बना रही हैं। ठीक है, और एक छकड़ा है जो बहुत ही ज़्यादा हेवी लोड से भरा हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा ऊपरली चल रहा है, लंगड़ा के चल रहा है। ठीक है, और वो कह रहा है कि यहाँ पे एक चक्की है और उस तरफ नदी नदी है, यानी कि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ एक चक्की नज़र आ रही है, और कहीं दूर कुछ डिस्टेंस तय करके वहाँ पे एक नदी नज़र आ रही है। ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, और ये सारी चीज़ें पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं क्योंकि ट्रेन बहुत ही तेज़ी से चलती है। ओके, सो thanks to all my subscriber, I got 80 subscribers on my channel, and many views and many love comment and likes from you all। ठीक है ना, अब आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, then you can write in the comment section and I'm always there for reply। Thank you for all।